दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या एक नॉर्मल इंसान प्राइवेट जेट खरीद सकता है? आपका जवाब नहीं में आएगा। ये लाजमी भी है क्योंकि एक नॉर्मल इंसान साइकिल, मोटरसाइकिल और कार खरीद सकता है। वहीं अगर प्राइवेट जेट की बात करें तो बहुत महंगा पड़ेगा। चलिए आपको बताते हैं कि इंसान प्राइवेट जेट कैसे खरीद सकता है और कितने रुपए लगेंगे। वीडियो को अंत तक देखना। अच्छा दोस्तों, क्या कभी आपको प्लेन में सफर करते वक्त आसपास बैठे लोगों से इरिटेशन होती है और आप सोचते हैं कि कैसे भी करके ये सफर जल्दी से खत्म हो जाए और आपको इस झमेले से फुर्सत मिल जाए? खैर दोस्तों, फुर्सत तो आप वैसे भी पा सकते हैं क्योंकि आपके पास बिल्कुल शानदार तरीके से हवाई सफर करने का एक अच्छा विकल्प मौजूद है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि प्राइवेट जेट है। ऐसे में प्राइवेट जेट जिस किसी के पास भी होता है उसकी शान ही अलग होती है, लेकिन शान के साथ साथ उसकी जेब कितनी ढीली होती है ये शायद ही किसी को पता होगा। तो दोस्तों चलिए आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको ये बताने वाला हूँ कि प्राइवेट जेट नमक हाथी को खरीदना बहादुरी नहीं है, बल्कि उसे खिलाना यानी कि उसको मेंटेन करना बहादुरी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों बेशक प्राइवेट जेट में सफर करने से एक अलग ही जन्नत का अनुभव होता है, जहां पर आसमान की ऊंचाई पर आप बिल्कुल आलीशान तरीके से प्लेन में घर जैसा माहौल बनाकर बैठ जाते हैं। लेकिन इसे मेंटेन करके रखने में इंसान के पसीने छूट जाते हैं। जहां पर भले ही प्राइवेट जेट आपका है, लेकिन आपको हर टेक ऑफ और लैंडिंग पर पैसे पे करने होते हैं, क्योंकि जिस जगह पर आप लैंड करेंगे उसकी अपनी अलग फीस होती है, जो लमसम $100 से लेकर $500 के बीच होती है। और इसके अलावा हैंगर फीस भी आपको देनी पड़ती है, जिसमें आपके प्लेन को पार्क करने की जगह मिलती है, क्योंकि जाहिर सी बात है करोड़ों डॉलर में खरीदी गई प्लेन को आप यूं ही बारिश या धूप जैसे मौसम की मार तो सहने के लिए बाहर खड़ा नहीं कर देंगे। इसलिए आपको हैंगर फीस के तौर पर हर साल $81,000 देने पड़ेंगे। और हाँ, अगर आप थोड़े और पैसे वाले हैं और आपका मन कर रहा है कि आप अपने प्राइवेट जेट को एयरपोर्ट में खड़ा करें, तो LAX जैसे एयरपोर्ट के लिए आपको $12,000 हर महीने देने पड़ेंगे। यानी कि हर साल $1,44,000 तो केवल गाड़ी को पार्क करने में खर्च हो जाएंगे। अब अगर आप इतनी महंगी प्राइवेट जेट खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है इसका इंश्योरेंस भी कराएंगे ही कराएंगे, और इंश्योरेंस कराने के लिए आपको इंश्योरेंस की पेमेंट देनी पड़ती है, जहां एक प्राइवेट जेट के इंश्योरेंस में हर साल आपको एवरेज तौर पर $34,000 देने होंगे। और अगर आप उस प्राइवेट जेट के ऑनर हो तो आपको सिंगल लायबिलिटी इंश्योरेंस की भी जरूरत होगी, जिसमें आपको अलग से $12,500 का चूना हर साल लगेगा। ऐसे में अगर हम फ्यूल कॉस्ट की बात करें तो ये हर प्लेन के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन लमसम $50,000 तो आपको इसमें भी जाने ही जाने हैं। और अगर आपको इतना कुछ सुनने के बाद ये सब कुछ ज्यादा लग रहा है तो दोस्तों अभी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्लेन के खरीदने से लेकर उसको मेंटेन करने तक के खर्चे सुनने के बाद आप पक्का हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वाकई में प्राइवेट जेट के मजे लेना बहुत महंगा पड़ता है, जिसमें आपको पायलट से लेकर को पायलट और क्रू मेंबर्स भी तो चाहिए होंगे। कम से कम एक पायलट, एक को पायलट और 2 फ्लाइट अटेंडेंट के अकेले खर्चे अगर कर लिए जाएं तो इन सभी को सैलरी के तौर पर $2,15,000 हर साल देने होंगे। और इसके अलावा ओवरनाइट फीस के साथ साथ इनके रहने खाने की व्यवस्था भी आप ही के जिम्मे होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये आपके एम्प्लॉई हैं और इसलिए जब तक वो आपकी प्लेन संभाल रहे हैं उनका खर्चा आपका ही होगा। हालांकि ये तरीका भी है कि आप एक्सपीरियंस पायलट और बाकी के क्रू मेंबर को वर्क बेस्ड पर भी रख सकते हैं, जहां जब आपको काम हो तब आप उन्हें बुलाइए और उस समय का चार्ज देकर रवाना कर दीजिए। लेकिन ऐसे में अगर आपको एक साल में 10 बार कहीं आना जाना होगा तो वो आपके एक साल की कुल सैलरी से ज्यादा पड़ जाएगा। इसलिए अगर आपके पास थोड़े ज्यादा पैसे हैं तो आपको डायरेक्ट उन्हें हायर कर लेना ही बेटर ऑप्शन है। अब दोस्तों अगर आप 2671 किलोमीटर की दूरी अपने प्राइवेट जेट से पूरी करते हैं तो आपको डी आइसिंग फीस भी देनी पड़ेगी। और अगर आपकी किस्मत खराब रही जिसकी वजह से आपके प्राइवेट जेट में कोई नुकसान हो गया तो कम से कम आपको $60,000 का चूना तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा नए टायर के लिए अकेले आपको $8,000 खर्च करने पड़ेंगे। अब दोस्तों अगर हम सबसे कॉमन प्राइवेट जेट की बात करें तो जिसे हर कोई खरीद सकता है, यानी कि हर अमीर इंसान खरीद सकता है जिसके पास अच्छे खासे पैसे होंगे, क्योंकि हर कोई प्राइवेट जेट क्या प्लेन में बैठने की टिकट भी खरीद नहीं सकता, क्योंकि हम सबके हालात समझते हैं। लेकिन जिनके पास पैसा है वो आराम से $14 मिलियन यानी कि $1,40,00,000 में सेसेना सिटेशन XLS प्राइवेट जेट खरीद सकते हैं, जिसमें आपको 8 लोगों की लग्जरियस सीट के साथ 4 क्रू मेंबर्स के बैठने की शानदार व्यवस्था मिलेगी। जहां इस प्लेन में वे कई सारी हाई टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, लेकिन अब सस्ती चीज तो सस्ती होती है, क्योंकि प्राइवेट जेट बाकी प्राइवेट जेट के सामने बहुत ही मामूली सा है,
जहां आपको इसका 10 साल पुराना मॉडल आराम से $4 मिलियन में मिल जाएगा। पर दोस्तों अगर हम गल्फ स्ट्रीम G650 की बात करें जिसकी कीमत करीब $70 मिलियन के आसपास है, और ये तो कुछ भी नहीं है क्योंकि जो प्राइवेट जेट डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम एयरफोर्स वन है, वो प्राइवेट जेट असल में दोस्तों बोइंग कंपनी की 757 मॉडल है जिसकी कीमत भी $100 मिलियन के आसपास है, और इससे भी महंगी प्राइवेट जेट इस दुनिया में मौजूद है। अब आप बोइंग कंपनी की 737 मॉडल की प्राइवेट जेट को देख लो जो अकेले 250 से $300 मिलियन के बीच में आती है, और एयरबस कंपनी की एयरबस A380 जो कि सऊदी के प्रिंस अल वलीद बिन के पास है, उसकी बेसिक कीमत $500 मिलियन है, और इसके अंदर सोने की प्लेटिंग चढ़ाने के बाद इसकी कीमत का अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। ऐसे में दोस्तों हमें पूरा यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से प्राइवेट जेट खरीदने में हर एक कदम पर आपके खर्चे ही खर्चे हैं। अब आप हमें कमेंट में बताना मत भूलना कि अगर आपके पास इतने सारे पैसे आ जाए तो क्या आप प्राइवेट जेट खरीदना पसंद करेंगे, और करेंगे तो कौन सी प्राइवेट जेट खरीदेंगे उसके बारे में कमेंट करके बता देना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।